सत्यराम आंतरिक पूजा से संबंधित दादूजी महाराज ने जो सोंज मंत्र बताया है, अर्थात आंतरिक पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है, इसके बारे में दादूजी महाराज ने सोंज मंत्र बनाया है। उसकी व्याख्या चल रही है। उसके अंतर्गत सत्यराम, आत्मा वैष्णव, इन दो के ऊपर विचार कर चुके हैं। आज सुबुद्धि भूमि, देखो कहीं यज्ञ वगैरह करवाते हैं पंडित जी वगैरह, या पूजा पाठ वगैरह जो भी हम करते हैं तो भूमि के ऊपर करते हैं। तो आंतरिक पूजा के लिए कौन सी भूमि होगी? बाहर तो भूमि है ही, पर आंतरिक पूजा जब करते हैं तो उसके लिए कौन सी भूमि है? तो उसके लिए कहते हैं सुबुद्धि भूमि। हमारी सुबुद्धि ही वो क्या है? भूमि है, जहाँ पर अर्चना पूजा की जाएगी। सात्विक बुद्धि ही पूजा की भूमि है महाराज। सात्विक बुद्धि की परिभाषा करते हुए कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे अर्जुन, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, जो प्रवृत्ति को और निवृत्ति को, प्रवृत्ति मतलब किसी कार्य को करना और निवृत्त मतलब किसी कार्य से विरत होना। तो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, प्रवृत्ति को निवृत्ति को, क्या कार्य है और क्या कार्य है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब भया भय, किसमें भय है, किसमें अभय है, किसमें बंध है, किसमें मोक्ष है, यह वेत्ति, इनको जो अच्छी तरह से जानती है, बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, वो बुद्धि सात्विकी है। अर्थात जो बुद्धि ये निर्णय करे प्रवृत्ति और निवृत्ति, कामना वासना रहित होकर के प्रवृत्ति निवृत्ति करे, जो कार्य अकार्य को, भय अभय को, बंध को, मोक्ष को जो जानती है, वो बुद्धि सात्विकी कहलाती है। तो ये इस प्रकार की सात्विक बुद्धि भूमि है। अब आगे दादू जी बताते संतोष स्थान। भूमि तो बहुत लंबी चौड़ी है, परंतु हम यदि कोई यज्ञ वगैरह करते हैं, कोई पूजा वगैरह करते हैं, तो एक पर्टिकुलर स्थान पर करते हैं, एक विशेष जगह पर करते हैं। मंदिर में करते हैं अथवा घर पर करते हैं अथवा यज्ञ स्थल के ऊपर करते हैं। तो वो स्थान कौन सा है? तो दादू जी महाराज कहते हैं संतोष स्थान। संतोष ही वो स्थान है। आशा तृष्णा लोभ वासना रहित हृदय स्थान ही वो स्थान है। हृदय ही स्थान है जिसमें आशा नहीं है, तृष्णा नहीं है, लोभ नहीं है, वासना नहीं है। इस प्रकार से इनसे रहित जो हृदय है, संतोष, यही स्थान है महाराज। गीता के अंदर कृष्ण भगवान कहते हैं संतुष्ट है मेरा भक्त। कौन है? जो हमेशा संतुष्ट रहे। हमारी हालत तो बहुत खराब है महाराज, हम तो कभी संतुष्ट होते ही नहीं है। चलो अस्तु। और क्या भक्तों के लक्षण बताते हुए कृष्ण भगवान कहते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्ट है। अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहे महाराज। आकांक्षा न करे, कामना न करे, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। देह को प्रारब्ध आगे रहे, कल्पना छोड़ निष्कल्प होई, यथा लाभ वेद मुनि कहत है, परम संतोष शिष्य जान सोई। सुंदरदास जी महाराज शिष्य संतोष का लक्षण बताते हुए कहते हैं देह को प्रारब्ध आगे रहे। जब हमारे को शरीर मिला है ना महाराज, तो हमारे साथ में प्रारब्ध भी आया, प्रारब्ध के हिसाब से ही शरीर मिला है। तो जब जैसे हमारे भाग्य में होगा वैसे मिलेगा।
कल्पना छोड़ निष्कल्प होई। इस प्रकार की कल्पना छोड़ दे कि मेरे को अमुक चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हमारे भाग्य में है तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। यथा लाभ वेद मुनि कहत है, जैसा मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे महाराज। परम संतोष से जान सो, ये शिष्य ये संतोष को जानो तुम, ये संतोष के लक्षण नहीं है। देखो संतोष बहुत बड़ी वाली चीज है महाराज। एक श्लोक आता है, सर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते। ये सर्प लोग जो है ना खाली वायु पीते हैं महाराज, फिर भी जो है वो दुर्बल नहीं है। शुष्के तृणई वनगजा बलिनो भवंती। ये हाथी लोग क्या करते हैं, शुष्क तृण सूखा घास ही खाते हैं, फिर भी बहुत बलवान होते हैं वो। कंदेर फलेर मुनिवरा क्षपयंती कालम। जो वन के अंदर जो मुनि लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, कंदमूल खाते हैं। संतोषे पुरुषस्य परम निधानम। महाराज संतोष ही जो है परम निधान है, तो हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। एक मनोहर दास जी महाराज जो है महाराज गांधी के, उनका एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है। वो नारनौल के अंदर गए महाराज, 2-3 दिन से भूखे, परंतु भिक्षा नहीं मांगी। ज्यादा विस्तार से नहीं कहूंगा। वहाँ नारनौल के अंदर आजाद चौक के अंदर दादू कोठी है महाराज। वहाँ पर अब तो दादू कोठी बोलने लगे, उसको पहले उसका नाम दादू कोठी नहीं था। तो वहाँ मालिनी बैठी हुई थी, तो वहाँ कोई आदमी आया, मूलियाँ खरीदी। मूली खरीदने के बाद में फिर उसके जो पीछे जो पत्तियाँ थी मूली की, उनको जो है डाल करके और वो चला गया। मनोहर दास जी महाराज ने वो मूली की जो पत्तियां थी उनको उठा लिया। एक सेठ जी देख रहे थे कि इस तरह से साधु ने मूली की पत्तियां उठाई हैं, तो वो आया सेठ महाराज जी के पास, मनोहर दास जी के पास, और कहा कि बाबा जी इन पत्तियों को क्या करोगे। तो कहेंगे इनको तो खाऊंगा मैं, 2-3 दिन से जो है भिक्षा नहीं मिल रही है। तो महाराज मूली के पत्ते खा करके संतुष्ट रहे। इस प्रकार के मनोहर दास जी महाराज हुए। इनकी कथा और है कि दादू परिवार का प्रारंभ कैसे हुआ। चलो संक्षेप में बता देते हैं। वो जो सेठ जी थे उन्होंने मनोहर दास जी को अपने घर पे ले गया, भोजन करवाया, और भोजन के बाद में कहा कि महाराज और तो सब सुख है परंतु पुत्र नहीं है। मनोहर दास जी महाराज ने उनको पुत्र का वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। जब पुत्र हो जावे तो मैं आंधी का हूँ, मेरे को सूचना करना। भगवान की कृपा से 9 महीने बाद में सेठ जी के पुत्र हुआ। उन्होंने उनको सूचना की और मनोहर दास जी महाराज ने कहा कि दादू दयाल जी महाराज की कृपा से तुम्हारे घर में पुत्र हुआ है, इसलिए आगे से तुम अपने आगे दादू लगाओ महाराज। तब से जो है ये दादू परिवार उसी मनोहर दास जी महाराज की कृपा से आगे चल रहा है। चलो वास्तु एक छोटा सा दृष्टांत और याद आ रहा है संतोष के ऊपर कि एक गांव के सेठ जी थे, वो बम्बई चले गए कमाने के लिए। बम्बई गए, बहुत वर्षों तक उन्होंने वहाँ पर व्यापार किया। संयोग से क्या हुआ कि उनके शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, टेंशन हो गए, बहुत सारी बीमारियां हो गई उनके। डॉक्टर के पास में गए। डॉक्टर ने सुझाव दिया कि आप थोड़े से दिन जो है जल परिवर्तन, वायु परिवर्तन, वातावरण का परिवर्तन करो, थोड़े से दिन गांव चले जाओ तो आप स्वस्थ रहोगे। तो वो अपने गांव आ गए। गांव के अंदर जो है शाम को घूमने जाते, एक तालाब के किनारे एक ग्वाला बंसी बजाता।
रोजाना देखते सेठ जी। एक दिन उसे पूछ लिया, अरे ग्वाला क्या करता है? क्या कुछ नहीं महाराज, भैंस चराता हूँ। कितनी भैंस चराते हो? कुछ एक भैंस चराता हूँ। तो सेठ जी ने कहा कि मतलब ऐसा करो कि मतलब तुम एक की बजाय और ज्यादा भैंसें चराओ। तो बाद में उस ग्वाले ने कहा कि वो जो है और भैंसें चराऊंगा तो फिर उससे क्या होगा, कि अभी कितने पैसे मिलते हैं तुम्हारे को? उसने कहा कि 10 रुपये मिलते हैं। तो अगर तुम ज़्यादा पैसे कमाओगे तो तुम्हारे को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, चराओगे तो तुम 3 चराओगे तो 30, 4 चराओगे तो 40, इस प्रकार से तुम्हारे को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो फिर उस ग्वाले ने कहा कि फिर ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो फिर क्या करूँगा? कि अरे मूर्ख, इतनी सी बात नहीं समझता है? अभी तू दूसरों की भैंसें चराता है, फिर तू स्वयं ही जो है भैंस मोल ले लेना। फिर क्या करूँगा महाराज? अरे फिर क्या करेगा? फिर तेरे खुद की भैंस हो जाएगी, तो दूध बेचना, फिर उसके जो है पाड़ी हो जाएगी, फिर तेरे में भैंसें हो जाएगी, फिर तू बहुत ज़्यादा बड़ा व्यापारी हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? अरे क्या होगा कि तेरे पास से खूब पैसे आ जाएंगे, खूब मौज करना। उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं। अब आप तो ये बताओ कि मतलब कि आप कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा कि इस प्रकार से मैं इसी गाँव का हूँ और बॉम्बे से आया हूँ। कि यहाँ कैसे आ गया? कि वहाँ बीमार हो गया था, व्यापार खूब है मेरा, व्यापार के कारण से टेंशन हो गई, शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। तो उस ग्वाले ने कहा कि मतलब आप तो बीमार हो गए और यहाँ आ गए, और मैं जो है ये भैंसियाँ मतलब खरीद करके और क्या करूँगा? तो उसने कहा कि अरे पागल, इतना सा नहीं समझता है, तू बाद में चैन की बंसी बजाना। तो बाद वो ग्वाला कहता है कि महाराज वो चैन की बंसी तो मैं अभी बजा रहा हूँ, दूसरे की भैंस चरा करके ही। आपकी खुद की बंसी तो बजी नहीं। आप तो इस धन के चक्कर में जो है मतलब बीमार पड़ गए और यहाँ आए हो, और मेरी जो बंसी बज रही है चैन की, उसको और बंद कराना चाहते हो। कहने का तात्पर्य क्या है महाराज? किसी धन की जो है लालसा की पूर्ति कभी नहीं हो पाती है। चलो अस्तु। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि ये संतोष ही स्थान है पूजा करने का। कामना, वासना, तृष्णा, लोभ रहित जो हृदय स्थान है महाराज, संतुष्ट स्थान है, संतोष स्थान है, वो हृदय ही महाराज, जिस हृदय के अंदर संतोष है वो ही पूजा का स्थान है। ये बात दादू जी महाराज कहते हैं, सत्य रहो।